हेलो फ्रेंड्स, हम फाइनली आ चुके हैं लास्ट पार्ट पे। दैट इज पार्ट 5 ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब तक हमने 4 पार्ट्स में बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म डिस्कस किए हैं। अब जितने भी हमारे पास अकाउंटिंग टर्म्स बच गए हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है परचेजेस। ये जो टर्म है बहुत बार आपके क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, और ये बड़ा कॉमन टर्म है। लेकिन आपको बड़ा ध्यान से समझना है कि जो ये वर्ड परचेजेस, इसका मतलब क्या है। ये अकाउंट अब कम ओपन करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि जो एक टर्म है हमारे लिए गुड्स, हम कब यूज करते हैं? जिस चीजों में हम डील करते हैं, जिस स्टफ में हम डील करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अगर आपका बिजनेस फर्नीचर बनाकर बेचने में है, तो जितना भी आप सामान खरीदेंगे लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए, या फिर आप बनाया बनाया फर्नीचर खरीदते हो और फिर बेचते हो, तो जब भी आप फर्नीचर खरीद रहे हो या फिर उसकी लकड़ी खरीद रहे हो, तो आपके लिए क्या है? वो गुड्स है। ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड गुड्स यूज करते हैं। बट हम अकाउंट कौन सा ओपन करेंगे उसके लिए? परचेजेस। ठीक है, टर्म यूज होगा आपके लिए कि आपने गुड्स परचेज किए। बट हम अकाउंट कौन सा ओपन करेंगे अपने बुक्स में? परचेजेस के नाम पर, कि हम अपना गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपने गुड्स परचेज किए, लेकिन आपको अकाउंट कौन सा ओपन करना है? परचेजेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बाय लिखें, बाय गुड्स, या वो लिखें परचेज गुड्स, बट आप कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? परचेजेस। तो एक बात बहुत सिंपल से क्लियर है यहाँ पर, कि जब भी आप ऐसा ही आप गुड्स खरीदते हैं जिसमें आप बिजनेस करते हैं, तो आप कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? परचेजेस। अब डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर आपने बाय की एक मशीनरी, ठीक है ना, अपने फर्नीचर को बनाने के लिए, तो मशीनरी बाय करना परचेजेस नहीं है, क्योंकि आप मशीनरी को आगे बेचने वाले नहीं हो। वो आपके लिए क्या है? एसेट। तो वहां पर मशीनरी अकाउंट ही ओपन किया जाएगा, ना कि परचेजेस अकाउंट। तो मतलब क्या निकला? कि अगर आप खरीदते हो गुड्स, तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? परचेजेस। लेकिन अगर आप कुछ और चीज खरीदते हो अदर देन गुड्स, तो जो भी आपने सामान खरीदा है एज अ एसेट, फिक्स एसेट, वो उसी के नाम से अकाउंट ओपन किया जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपने क्या खरीदी है? मशीनरी, अपने फर्नीचर को बनाने के लिए, तो इसका मतलब आपका ओपन करेंगे मशीनरी अकाउंट। अगर आपने परचेज किया एक ऑफिस, बिल्डिंग परचेज करी आपने ऑफिस के लिए, तो आप ओपन करेंगे बिल्डिंग अकाउंट। लेकिन अगर आप परचेज करते हैं फर्नीचर या लकड़ी फर्नीचर की, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे अकाउंट खोलने के लिए? परचेजेस। ठीक है, ये जो आपका परचेज है, हो सकता है कि वो कैश में हो या फिर वो क्रेडिट हो, मतलब आपने खरीदा है कैश में या फिर उधार। ठीक है, बट हम कौन सा अकाउंट ओपन करने वाले हैं दोनों ही केस के अंदर? परचेज अकाउंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। अब है परचेज रिटर्न। जो भी आपने सामान खरीदा है, ठीक है, और आपको क्या करना है? उसको वापस करना है, तो हम क्या करेंगे? कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर है? आगे चलते हैं। सेल्स। अगेन, जब भी हम जिस भी चीजों का हम बिजनेस करते हैं, अगर उनको हम जब बेचते हैं मार्केट के अंदर, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? सेल्स। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपका बिजनेस है फर्नीचर का, तो जब जब आप फर्नीचर बेचेंगे उधार या कैश में, तो आप क्या करेंगे? आप सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है ना? राइट। लेकिन अगर आप फर्नीचर के अलावा कुछ और बेचेंगे, जैसे आपने अपना कोई पुरानी टाइपराइटर बेच दिया, आपने अपने कोई पुराना इक्विपमेंट बेच दिया, आपने अपने कोई पुराना बिल्डिंग बेच दी, तो उस उन चीजों के लिए उनका नाम ही आने वाला है। ठीक है ना? कि आपका लैपटॉप है, आपका इक्विपमेंट है, आपकी बिल्डिंग है, वहां पे सेल्स वर्ड यूज नहीं होगा। सेल्स कहाँ पे यूज होगा? जिसका आप बिजनेस करते हैं। तो हम वहां पे क्या वर्ड यूज होगा? लिखा होगा यू सोल्ड गुड्स। तो जब हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, इसका मतलब क्या है? कि आप क्या कर रहे हो? सेल्स कर रहे हो। तो जिसका हम बिजनेस करते हैं और जब उसको हम बेचते हैं, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? सेल्स। राइट। आगे चलते हैं। फिर है सेल रिटर्न। जो भी हमने सामान बेचा है उधार या कैश, अगर वो किसी भी वजह से वापस आ जाता है, तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट, कि वो सामान हमारा वापस आ गया है। वाउचर। वाउचर क्या है? कि एक्चुअली आपको पता है कि भाई अकाउंट है, उसमें हम पैसों की बात करते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हमें जब भी हमें एंट्री करनी होती है अपने बुक्स के अंदर, तो हमें जो भी टीम होती है आपके अकाउंट सेक्शन के अंदर, या जो अकाउंटेंट है, ठीक है,
तो उन्हें प्रूफ चाहिए कि भाई ये जो बता रहे हैं इवेंट या ट्रांजेक्शन वो हुआ भी है या नहीं हुआ। ठीक है, तो उनको जो है क्या चाहिए होता है, एविडेंस, कि भाई इसका एविडेंस क्या है, कि अगर आपने एक मशीनरी खरीदी है और ये मशीनरी इतने की है, तो इसका प्रूफ क्या है। तो जो बंदा खरीद के लाया उस मशीनरी को, जो भी वो एम्प्लॉय है उस कंपनी का जिसने वो खरीदी है मशीनरी, अगर वो 50,000 की मशीनरी है, उसको क्या प्रूफ है। ठीक है ना। तो उसे क्या चाहिए, उसको उसको कैश मेमो चाहिए या फिर क्या चाहिए, उसको इनवॉइस चाहिए एज अ प्रूफ। राइट। तो जो भी होती है ट्रांजेक्शन जिसमें हमारी मनी इन्वॉल्व है, तो हमें क्या चाहिए उसके लिए, एविडेंस चाहिए, ताकि उसको डॉक्यूमेंट कर सके। तो जो हमें वाउचर्स, कैश मेमो या चेक वगैरह जो भी होते हैं हमारे एज अ प्रूफ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वाउचर्स। वाउचर्स के लेके आपका एक पूरा प्रॉपर चैप्टर है आपकी बुक के अंदर। तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइप्स के हमारे वाउचर्स होते हैं और कैसे उनका रेलेवेंस है हमारे बुक्स के अंदर। ठीक है, बट अभी आपको इतना समझना है कि ये हमारे लिए एक एविडेंस डॉक्यूमेंट है, जो हमें रिकॉर्ड के लिए रखना होता है, ताकि हम किसी भी तरीके की गलत काम को रोक सकें कि वो हो ना कभी भी। ठीक है। तो आई होप जो मैंने उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म क्या आता है, प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट हमें कब होगा, जितना भी हमने पैसा कमाया है सेल्स करके। ठीक है, उसमें से अगर हम खर्चे माइनस कर दें, तो हमारा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट निकल कर आता है। ठीक है ना। तो एक इसको कैसे हम कर सकते हैं, कि जब भी हमारा जो सेल्स का अमाउंट है, जो हमारा रेवेन्यू है, वो अगर ज्यादा है हमारे खर्चों से, तो क्या निकल के आता है, हमारा प्रॉफिट। ठीक है। लेकिन अगर ये उसका जस्ट अपोजिट है, अगर हमारे खर्चे ज्यादा हैं हमारी सेल से, मतलब हमारे रेवेन्यू से, तो क्या निकल के आता है, लॉस निकल कर आता है। ठीक है। बट ध्यान रखना कि जब भी हम लॉस या प्रॉफिट निकालते हैं, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने निकाला 3 महीने के लिए, इसे बोलते हैं क्वार्टरली। या फिर हमने निकाला हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने के लिए, या फिर हमने निकाला पूरे साल के लिए। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमारे कितने खर्चे हुए हमारे ऑपरेशंस पर, और कितना पैसा हमने कमाया अपने गुड्स या सर्विसेज को बेचकर, दैट इज सेल्स, मतलब रेवेन्यू। तो अगर रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंस के मुकाबले में, तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन हमारा एक्सपेंस ज्यादा है हमारे रेवेन्यू के मुकाबले में, तो हमें लॉस होगा। ठीक है, आगे चले। अब आते हैं गेन। आप बोलो गेन और प्रॉफिट तो सेम सेम सही है, नहीं। एक्चुअली अकाउंट्स में क्या होता है कि गेन हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई फायदा होता है हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से। जैसे गुड्स को बेचना और सेल्स करना, वो क्या है, हमारा एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हमारा बिजनेस है। कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं फर्नीचर का, उसको बेच रहे हैं, तो हमारी वो क्या है, हमारे बिजनेस ऑपरेशंस है। ठीक है, वो हमारा काम ही है बेचना। तो जब हम फर्नीचर को बेच के जो हम कमाएंगे पैसा, उसे बोलेंगे प्रॉफिट। बट ऑपरेशंस के अलावा, जो हमारी नॉर्मल ऑपरेशंस है, उसके अलावा अगर हम कुछ और काम करते हैं, उससे हमें क्या होता है, फायदा, उसे क्या बोलेंगे हम, गेन। जैसे आपके पास कोई पड़ी थी फिक्स एसेट, फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ी थी एक मशीनरी। ठीक है। और आपने सोचा कि अब तो भी हमें नई मशीनरी खरीदनी है, तो जो हमारी पुरानी मशीनरी है, इसे कर देते हैं, इसे डिस्पोज कर देते हैं, इसको बेच देते हैं मार्केट के अंदर। तो आपने क्या किया, उसे मार्केट में एक अच्छे दाम पर बेच दिया। तो अच्छे दाम का मतलब क्या है, कि आपने उसको बुक में शो कर रखा था 40,000 का, और आपने उसे कितने का बेच दिया मार्केट के अंदर, 50,000 का। तो आपको हो गया 10,000 का फायदा। तो ये जो फायदा क्या कहलाएगा, गेन, ना कि प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि मशीनरी को बेचना आपका बिजनेस नहीं है। वो तो आपने क्यों बेची, क्योंकि आपको एक नई मशीनरी खरीदनी है, ताकि आप उसे बिजनेस में यूज कर सको और प्रोडक्शन करने के लिए। तो जो नेचर है हमारा ऐसी एक्टिविटीज का, वो कैसा होता है, नॉन रिकरिंग। मतलब ये काम हम बार बार तो नहीं करेंगे कि हम मशीनरी खरीदी और बेची, नहीं, क्योंकि हमारा काम है ही नहीं, ये हमारा बिजनेस ऑपरेशन है ही नहीं। ठीक है ना। तो जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, कि अपनी कोई फिक्स एसेट को बेचते हैं किसी भी वजह से, और हमें क्या हो जाता है, फायदा, तो हम क्या टर्म यूज करेंगे, गेन टर्म यूज करेंगे। ठीक है। और बहुत सी चीजें जहाँ पे हम गेन वर्ड यूज करते हैं, बट अभी आप इसमें इतना लिख सकते हो, वो काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस, तो आप लाइक कर सकते हो, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर कीजिए। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ पर्टिकुलर वीडियो चाहिए कि टॉपिक के ऊपर, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।